नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। जब से 4 जून का रिजल्ट आया है, यानी कि जो चुनाव के नतीजे आए हैं जिसमें बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं, तब से लेकर आज तक, आज 1 महीना हो गया। 1 महीना चुनाव नतीजे को हो गए और तब से लेकर अब तक अगर आप इस 1 महीने में देखें तो क्या डिस्कशंस हुए हैं कि मोदी जी का जो कद है वो कम हो गया है। बीजेपी एक हारी हुई पार्टी लग रही है, जीतने के बावजूद, सत्ता में रहने के बावजूद। ये 1 महीने से डिस्कशन हो रहा है। लेकिन अब 1 महीने के बाद इस जीत का या इस हार का, अब इसको आप हार समझें या जीत समझें, लेकिन जो बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं, अब इसका असर बीजेपी शासित राज्यों में देखा जा सकता है कि जिस तरीके से बीजेपी में अंदरूनी कलह अब सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि किस तरीके से जो हार का ठीकरा है वो योगी आदित्यनाथ पर फोड़ने की कोशिश की जा रही है। और यूपी में एक नहीं, ऐसे कई वाक्य आए जहां पर यूपी में समीक्षा मीटिंग्स के दौरान इस तरीके की अंदरूनी कलह बिल्कुल सामने आई, पब्लिक डोमेन में आई, मीडिया ने उसके बारे में रिपोर्ट किया। और अब बारी राजस्थान की है। राजस्थान जहां पर 25 लोकसभा सीटें थी और 2019 में 25 लोकसभा सीटों में 24 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी। लेकिन इस बार चुनाव में प्रदर्शन बीजेपी का इतना खराब था कि वो केवल 14 सीटों में सिमट गई बीजेपी। अब क्या हुआ, वजह क्या हुई? आपने देखा था कि किस तरीके से अचानक भजन लाल शर्मा को वहां पर मुख्यमंत्री बना दिया गया था, पैराशूट करके लाया गया। और पैराशूट का मतलब है कि जब चुनाव के नतीजे आए तो चुनाव में आपको याद होगा कि राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया था और जब वो ऑब्जर्वर बन के गए थे तो एक चुपके से उन्होंने एक पर्ची वसुंधरा राजे के हाथ में पकड़ा दी थी। और वसुंधरा राजे के हाथ में जब वो पर्ची थी और जब उस पर्ची को खोला गया तो उसमें भजन लाल शर्मा का नाम था। भजन लाल शर्मा जो कि बहुत एक जूनियर नेता माने जाते हैं, तो उनके नीचे जो बीजेपी के सीनियर नेता है राजस्थान के, वो काम नहीं करना चाहते। ये पृष्ठभूमि मैंने आपको इसलिए बताई ताकि अभी की जो बड़ी खबर है वो आप उसको ठीक से समझ सकें। भजन लाल शर्मा का कोई बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है, कभी उनको मुख्यमंत्री पद का पहली बार उनको मिला है। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि जो सीनियर नेता थे बीजेपी के, उनको ये बात हजम नहीं हो रही थी। तो लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से भजन लाल शर्मा को मेहनत करनी चाहिए थी, उन्होंने मेहनत नहीं की और सारा दारोमदार सीनियर नेताओं के ऊपर दे दिया गया। अब उन्हीं में से एक सीनियर नेता है किरोड़ी लाल मीणा, बहुत बहुचर्चित नाम है। और भजन लाल शर्मा की कैबिनेट में वो कृषि मंत्री थे, उनके पास ग्रामीण विकास भी था। उनकी खबर अब ये आ रही है कि अब वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं। खबर ये है कि ये इस्तीफा उन्होंने 10 दिन पहले भजन लाल शर्मा के हाथों में सौंपा था, लेकिन अब वो जाकर सार्वजनिक हुआ है। और किरोड़ी लाल मीणा एक ऐसे सीनियर नेता माने जाते हैं जिनके इस्तीफे से राजस्थान की राजनीति में हलचल मच गई है। हलचल मच गई है, बड़े उलटफेर का अंदेशा भी हो सकता है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा एक एसटी समाज से आते हैं और ओबीसी समाज, जो पिछड़े वर्ग का समाज है, वो हमेशा से चाहता था कि उनका लीडर सीएम के पद पर बैठे। और जाहिर सी बात है कि किरोड़ी लाल मीणा को भी ये इच्छा थी, ख्वाहिश थी कि वो मुख्यमंत्री बनाए जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब उनका जो मेरी लोगों से वहां पर बातचीत हुई उसमें ये साफ कहना था कि किरोड़ी लाल मीणा अपने मुंह से कभी भी ये बात नहीं कहेंगे, लेकिन जरा सी भी उनको इस बात पर रजामंदगी नहीं थी कि वो भजन लाल शर्मा के अधीन काम करे, क्योंकि भजन लाल शर्मा बहुत ही जूनियर नेता थे और एक जूनियर नेता के अधीन एक किरोड़ी लाल मीणा जैसे कद का नेता, जो कि राजस्थान बीजेपी में सबसे बड़ा नेता माना जाता है, वो भजन लाल शर्मा के अधीन कैसे काम करेंगे। तो उन्होंने अपने लिए एक रास्ता ढूंढना शुरू किया। उन्होंने रास्ता ढूंढना ये शुरू किया कि जब चुनावी कैंपेन शुरू हुआ तो उनको मोदी जी ने जिम्मेदारी पूर्वी राजस्थान की दी थी। अब पूर्वी राजस्थान में कौन कौन से इलाके आते हैं? पूर्वी राजस्थान में आपको जो इलाके आते हैं उन इलाकों में जैसे सवाई माधोपुर, टोंक, अलवर, ये सारे इलाके हैं और 7 सीटों की जिम्मेदारी किरोड़ी लाल मीणा को दी गई थी। और उस समय जब प्रधानमंत्री दौसा आए थे
तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं दौसा सीट नहीं जीत पाया तो उसके बाद मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि मंत्री तो वो पहले बन गए थे जब राजस्थान के चुनाव के नतीजे आए थे। उसके बाद उनको ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय दिया गया था। तो लोकसभा के चुनाव के दौरान उन्होंने ये ऐलान किया था, जब प्रधानमंत्री दौसा आए, उन्होंने कहा कि अगर मैं अपनी देख रेख वाली सीटों में अगर दौसा सीट नहीं जीत पाया तो उसके बाद मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। न मेरे पास सरकारी गाड़ी होगी, न मेरे पास सरकारी बंगला होगा। तो अब उन्होंने क्या कहा, तो किरोड़ी लाल मीणा का ट्वीट आपको दिखाना चाहती हूं, आपके स्क्रीन पर है, जिसमें कि रामचरितमानस की चौपाई उन्होंने कोट की है और उसमें लिखा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यानी कि उन्होंने वचन दिया था कि अगर दौसा सीट से अगर बीजेपी नहीं जीती तो वो इस्तीफा दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने वचन का पक्का हूं और इसलिए मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। और उसका रिजल्ट क्या हुआ, अभी भजन लाल शर्मा ने एक कैबिनेट बैठक बुलाई थी और कैबिनेट बैठक में वो नहीं गए। उन्होंने कहा कि मेरा नैतिक अधिकार उस कैबिनेट मीटिंग में बैठने का नहीं है। और मीणा का उन्होंने क्या एग्जैक्टली कहा अपने रेजिग्नेशन के बारे में, मैं वो भी आपको थोड़ा पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे नाराज होने का कोई कारण नहीं है, मैं सीएम से भी मिला था और बहुत सम्मान पूर्वक उन्होंने मुझसे कहा था कि नहीं, आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन मैंने सीएम से कहा कि चूंकि मैंने लोगों के बीच बात की थी और घोषणा की थी कि अगर हम ये सीट दौसा की नहीं जीतेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, इसलिए मुझे इस्तीफा देना पड़ा। यह स्वाभाविक है कि मैं सरकारी बंगले, सरकारी कार या कार्यालय में नहीं बैठ सकता। इस बात को किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है। अब जो बात मैंने आपको कही थी कि उन्होंने दौसा जब प्रधानमंत्री आए थे तो उसके सामने उन्होंने मन बना लिया था कि भाई भजन लाल शर्मा के आगे या उनके नीचे काम करना मेरे लिए असंभव है, इसलिए मैं एक ऐसा वचन या प्रण लूंगा जिसकी वजह से मुझे एक सेफ एग्जिट मिल जाएगी और मैं कम से कम सम्मान पूर्वक ढंग से इस कैबिनेट से बाहर हो जाऊंगा और अपना पिंड छुड़ा सकूंगा भजन लाल शर्मा से। अब ये आपको बता दें कि ये जो है ये इतना मामूली इस्तीफा नहीं है। ये मामूली इस्तीफा क्या इंडिकेट करता है, ये जो इस्तीफा है ये इस बात का संकेत है कि राजस्थान बीजेपी में जो अंदरूनी कलह है वो भी चरम सीमा पर पहुंच गई है। ठीक उसी तरह जैसे आपने उत्तर प्रदेश में देखा था, योगी आदित्यनाथ के सर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन समीक्षा मीटिंग्स में ये बातें सामने आई। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बोलना शुरू किया कि जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त अमित शाह अपने कैंडिडेट्स को लेकर आए थे तो ठीकरा योगी जी के ऊपर कैसे फोड़ा जा सकता है, और उसका असर देखिए। अब जो चीफ सेक्रेटरी है वो भी अपने मन का योगी आदित्यनाथ लेकर आए हैं। अब योगी आदित्यनाथ किसी की बात सुनने के मूड में नहीं है और अपने तरीके से वो चलाना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का कद कम हो गया, अमित शाह का कद कम हो गया, यानी कि जो पूरी गुजरात लॉबी है जब उसका कद कम हो गया, बीजेपी की जो टोटल सीट्स है उसका नंबर कम हो गया, तो जाहिर सी बात है कि जो अब रीजनल नेता है, जो शत्रप्स हैं, क्षेत्रीय शत्रप्स हैं, उनका भी वर्चस्व अब बढ़ने लगेगा और वो अपनी शर्तों पर काम करना शुरू करेंगे। तो ये उसी का एग्जाम्पल है। किरोड़ी लाल मीणा का जो इस्तीफा है वो इस बात का साफ संकेत है कि राजस्थान बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया, जब भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था तो केवल किरोड़ी लाल मीणा ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे नेता थे बीजेपी में जो बोल नहीं सकते थे, लेकिन किसी को भी ये बात पसंद नहीं आई थी कि आउट ऑफ द ब्लू भजन लाल शर्मा को अचानक से मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो ये बात बीजेपी के अंदरूनी कलह की है। ये बात इस बात का संकेत है कि जो अब ओबीसी समुदाय है, एसटी समुदाय है, किरोड़ी लाल मीणा की इस्तीफा के बाद अब वो भी बीजेपी से छिटक जाएगा। वैसे ही इस समुदाय ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था, इसी वजह से बीजेपी को इतनी सीटें नहीं मिली, लेकिन अब जो बचा खुचा सपोर्ट है अब किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे के बाद अब वो भी छिन जाएगा। तो ऐसे में अब बीजेपी क्या करेगी? यूपी में प्रॉब्लम्स, अब राजस्थान की बीजेपी में भी अगर प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं तो जाहिर सी बात है कि ये प्रॉब्लम अब रिजॉल्व कौन करेगा। और किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे ने अब एक दबाव भजन लाल शर्मा पे भी बना दिया है कि अगर 11 सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी जिसमें से 7 सीटों पर बहुत कड़ी मेहनत अगर
किरोड़ी लाल मीणा ने की थी, और अगर वो नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देते हैं तो फिर भजन लाल शर्मा को तो कायदे से इस्तीफा पहले दिन दे देना चाहिए था, जब ये पता चला था कि बीजेपी 25 में से 14 सीटों पर ही आई है। तो अब इस इस्तीफे के बाद क्या भजन लाल शर्मा इस्तीफा देंगे? इसकी पॉसिबिलिटी या संभावना बहुत कम है, क्योंकि भजन लाल शर्मा आला कमान के करीब है। जो भी लोग आला कमान के करीब माने जाते हैं, वो बीजेपी या मोदी काल में वो इस्तीफा नहीं देते। कितनी भी बड़ी वो गलती कर ले, लेकिन वो इस्तीफा नहीं देते। आपको याद होगा कि एक जो बयान था जिसमें कि राजनाथ सिंह ने कुछ साल पहले कहा था कि भाई ये यूपीए की सरकार नहीं है जिसमें मंत्री इस्तीफा देते हैं। तो ये वही चीज है कि जो कल्चर है इस्तीफा न देने का। आपको याद होगा अभी प्रधानमंत्री ने जब अपनी स्पीच दी थी तो उसमें भी कहते थे कि पहले तो कितनी आसानी से लोग अपनी गलती कबूल लेते थे। ये बात लोकसभा में उन्होंने कही थी, और लोकसभा में जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान उन्होंने कहा कि पहले की जो सरकारें थी उसमें इतना भ्रष्टाचार था और भ्रष्टाचार को कबूल लिया जाता था। उन्होंने राजीव गांधी की भी बात कर डाली थी कि 1 रुपए में 85 पैसा पहुंचता ही नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि मोदी जी बार बार इस बात को कहते हैं कि जितनी भी बड़ी गलती मंत्री कर ले, कितनी भी बड़ी हार बीजेपी के नेताओं के हाथ में लग जाए, लेकिन नैतिक आधार पर कोई इस्तीफा नहीं देगा, क्योंकि अगर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की का चलन एक बार शुरू हो जाएगा तो फिर तो मोदी जी को खुद भी इस्तीफा देना पड़ जाएगा। तो सब कुछ ठीक बीजेपी में नहीं है। यूपी का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा की के इस्तीफे के बाद राजस्थान की बीजेपी में जो अंदरूनी कलह है वो अब और फूटेगी। अब और जो नेता पहले चुपचाप बैठे रहते थे वो भी अब सामने आकर बोलेंगे, और मुझे ताजुब नहीं होगा कि वसुंधरा राजे को जिस तरीके से साइडलाइन किया गया, वसुंधरा राजे भी अब कुछ ना कुछ बोलेंगी, और इससे एक बार फिर से जो बीजेपी की उथल पुथल है वो बढ़ेगी, और हो सकता है कि बीजेपी इस दबाव में आकर अपने मुख्यमंत्री को बदल दे, यानी कि भजन लाल शर्मा को बदल दे। लेकिन आएगा कौन? क्या वसुंधरा राजे को लेकर आएगी बीजेपी? ये सारे विकल्प है जो बीजेपी तलाशेगी, लेकिन इस समय बीजेपी राजस्थान में भी जो अंदरूनी जो कलह है उसके चलते बीजेपी भयानक दबाव में है, और इस दबाव के चलते अब सवाल यही है कि क्या भजन लाल अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो क्या पार्टी अपनी बैठक करके और भजन लाल शर्मा को इस्तीफा देने पर मजबूर करेगी, या फिर उनको यूनिलैटरली हटाया जाएगा? तो सब कुछ ठीक नहीं है। और अब आप देखिएगा कि ये जो 240 सीटें बीजेपी की आई हैं, तो अब राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी में फूट, बीजेपी में कलह, बीजेपी में जो आपसी मुठभेड़ जो कि पहले कभी नहीं रिपोर्ट होती थी, वो भी अब सामने आने लगी है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ी शालीन तरीके से, बहुत शालीनता के साथ उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। अभी हालांकि उनके इस्तीफा मंजूर होने की सूचना अभी नहीं आई है, और अब वो होगा या नहीं होगा ये पता नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 10 दिन पहले ही उन्होंने ये इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब उसको सार्वजनिक किया गया है। तो सार्वजनिक किया गया है यानी कि जानबूझकर सार्वजनिक किया गया। किरोड़ी लाल मीणा का मैं आपको एक आज फुटेज दिखाती हूँ, और किसी ने ट्वीट किया है, स्क्रीन पर आप देखें कि एक धार्मिक कार्यक्रम में बैठे हुए हैं किरोड़ी लाल मीणा। भारी बारिश हो रही है और उस बारिश के बावजूद किरोड़ी लाल मीणा अपने इस धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनके मन में एक उथल पुथल है, और बारिश के अंदर अगर किरोड़ी लाल मीणा देखे जा सकते हैं। इस फुटेज में अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो एक धार्मिक आयोजन का एक फुटेज है, जिसमें कि बारिश के बावजूद एक धार्मिक कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत किया है, और उसमें वो उन्होंने पार्ट लिया है। और ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि लाल कपड़ों में और पीले कुर्ते पहनकर जो लोग जा रहे हैं उसमें किरोड़ी लाल मीणा ने भी, और ये हिंगलज दन नाम का एक ट्विटर यूजर है जिसने कि इसको ट्वीट करके लिखा है कि किरोड़ी लाल मीणा ने दिया इस्तीफा, इस्तीफे से ठीक पहले बारिश के बावजूद एक धार्मिक कार्यक्रम में हुए शामिल। और इसके पहले का एक और का जो फुटेज है ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा बैठे हुए हैं। शायद शंकराचार्य अवधेश पारीक का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस्तीफे के बाद जयपुर में स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के एक कार्यक्रम में किरोड़ी लाल मीणा, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, किरोड़ी लाल मीणा बैठे हुए हैं और स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का ये कार्यक्रम है जयपुर में जहां पर वो शिरकत कर रहे हैं। और ये दोनों विजुअल्स इस्तीफे के बाद के हैं, यानी कि अब वो शायद धार्मिक कार्यक्रमों में जाकर
भगवान से ये माँगने की कोशिश कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए, उनके लिए क्या विकल्प बचे हैं, अपने विकल्पों को तलाशेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान की बीजेपी में ऐसा क्या गड़बड़ हो गया और सब लोग यकीन मानिए, सब के सब जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, सबको ये लोग कोस रहे हैं क्योंकि सबका एक ही मत है कि केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी के काडर्स को नजरअंदाज किया। रीजनल जो लीडर्स थे, पार्टी के काडर्स थे, उनकी बात नहीं मानी गई और ये उसी का नतीजा है। तो किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा बीजेपी को काफी महंगा पड़ सकता है, लेकिन बड़े उलटफेर का संकेत जो इस्तीफे से मिला है, वो उलटफेर क्या होगा? क्या वसुंधरा राजे आने वाली हैं? क्या भजन लाल शर्मा को हटाया जाएगा? इन्हीं सवालों के साथ इस वीडियो को खत्म करती हूँ। आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच।